वह आदमी गुस्से में भारी लोहे की गेंद लेकर चल रहा था। एक नौजवान जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उस आदमी ने उसे कोई मौका नहीं दिया। सिर्फ एक आवाज हुई और नौजवान की खोपड़ी वहीं फट गई। असल में वह नौजवान बहुत दिनों से छुपकर झांकता रहता था। हर सुबह वह काम पर जाने का नाटक करता, लेकिन अपने दरवाजे पर ही लेटकर गिनती शुरू कर देता। वह इंतजार करता कि बगल वाली लड़की, जिसे वह देवी समझता था, दरवाजा खोले ताकि दरवाजे की आवाज में उसके कैमरे की क्लिक छिप जाए। इस तरह वह चुपके से उसकी तस्वीरें लेता। आज भी सब कुछ पहले जैसा ही आसानी से हो गया, लेकिन नौजवान संतुष्ट नहीं था। इसलिए जब वह लड़की लिफ्ट में चढ़ी तो वह भी तुरंत बाहर निकलकर उसके पीछे हो लिया। वह जानबूझकर ऐसे मौके ढूंढता कि जैसे अचानक मुलाकात हो गई हो, लेकिन इस बार अनजाने में उसका हाथ लड़की के हाथ से टकरा गया। हालांकि लड़की ने कुछ नहीं कहा, फिर भी नौजवान का दिल तेज धड़कने लगा। वह उसकी खुशबू में खो गया। तभी लिफ्ट नीचे पहली मंजिल पर पहुंच गई। मजे के पल हमेशा छोटे ही होते हैं। जब वह जाने ही वाला था तो लड़की अचानक मुड़ी और मुस्कुरा दी। नौजवान तो जैसे आसमान पर पहुंच गया। उसने समझा कि लड़की भी उसमें दिलचस्पी लेती है। इस ख्याल ने उसका दिल और बेचैन कर दिया। काफी सोच विचार के बाद उसने बड़ा फैसला लिया। बारिश में रेनकोट पहनकर बालकनी से चुपके चुपके उसके कमरे में घुस गया। सीधे उसके बिस्तर पर कूद पड़ा और तकिए को गले लगाकर गहरी सांसें लेने लगा। हाँ, यही तो वही खुशबू है। लेकिन अपने जुनून में डूबे इस लड़के ने यह नहीं देखा कि कमरे के कोने से कोई आंखें उसे घूर रही थीं। वह बाथरूम में गया और लड़की का शॉवर जेल देखने लगा। अचानक एक गुलाबी टूथब्रश नीचे गिरा। उसने सोचा ये उसी लड़की का है। खुशी में पागल होकर वह आईने के सामने पागलों की तरह ब्रश करने लगा। तभी अचानक दरवाजे के पास पासवर्ड लॉक की आवाज आई। लड़की घर आ रही थी। नौजवान घबराकर बिस्तर के नीचे छिप गया। लड़की कमरे में आई। बाथरूम में बिखरे चप्पल देखकर नौजवान का दिल मुंह को आ गया, लेकिन लड़की ने कुछ महसूस ही नहीं किया। वह सीधे बिस्तर के पास आई, मानो किसी से कह रही हो, कब तक छुपोगे? अब तो मैं पागल हो जाऊंगी इस खुशबू से। नौजवान हैरान रह गया कि वह किससे बात कर रही है। लड़की थकी हुई सी बिस्तर पर बैठ गई। नौजवान उससे बात करना चाहता था, पर तभी लड़की ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और बाथरूम में चली गई। नौजवान बिस्तर के नीचे से निकल आया। तभी लड़की ने दरवाजा खोला और आखिरी कपड़ा भी बाहर फेंक दिया। नौजवान इतना डर गया कि भागने ही वाला था, लेकिन अंदर से लुभावनी आवाजें आने लगी। गीतों जैसी आवाज सुनकर उसे लगा कि लड़की उसे जानबूझकर बुला रही है। हिम्मत करके वह धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देना चाहा, लड़की ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। दोनों की नजरें मिली। लड़की की आंखों में जैसे उम्मीद थी। नौजवान ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मेरे साथ करना चाहती हो? लड़की चुप रही। तभी अचानक घंटी बजी और एक डरावने चेहरे वाला आदमी अंदर आया। नौजवान सन्न रह गया। अब उसे समझ आया कि वह सपना देख रहा था। लड़की और वह आदमी असल में कातिल थे। कपाट से लाश निकलकर जमीन पर गिर गई, प्लास्टिक में लिपटी हुई। अब बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, लोहे की गेंद निकाली जो हथियार में बदल गई। नौजवान पीछे हटता हुआ सफाई देने लगा, लेकिन आखिरकार वह बेरहमी से मारा गया।